नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने लालू और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। परिवर्तन निदेशालय ने उन्हें इस महीने के अंत में पटना कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। दोनों नेताओं पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के कथित घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वहीं दोस्तों, ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को जहां 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं तेजस्वी को 30 जनवरी को बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि एक टीम समन देने के लिए लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आधिकारिक आवास पर गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस के 11 दोषियों की याचिका खारिज। सरेंडर के लिए समय मांगा था। बेंच ने कहा जो कारण बताए उनमें दम नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीबी रागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए हैं उनमें दम नहीं है। इन सभी को 2 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोषियों में से किसी ने अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर यानी कि 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोवा में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने खुद दिए संकेत। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि वह गोवा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका दल विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ तटीय राज्यों में एक सीट को लेकर बातचीत कर रहा है। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा है। केजरीवाल ने हालांकि यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी दोनों में से किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। केजरीवाल ने दक्षिण गोवा के बैनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में गोवा सीट पर चर्चा कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी है मददगार। इसमें लगा लेजर उपकरण दशकों तक एक्टिव रहेगा, दुनिया भर के मून मिशन को दिशा दिखाएगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ है। यह अब दुनिया भर के मून मिशन के लिए मददगार बन गया है। दरअसल दोस्तों, इस पर लगा लेजर रेट्रोफ्लेक्टिव एरे यानी कि LRA चंद्रमा के साउथ पोल पर लोकेशन मार्कर के रूप में काम कर रहा है। यह जानकारी भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को दी। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसमें 3 हिस्से थे: प्रोपल्सल मॉडल, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। प्रोपल्सल मॉडल को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। लैंडर और रोवर ने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर LRO ने 12 दिसंबर 2023 को विक्रम लैंडर के LRA के जरिए रिफ्लेक्ट किए गए सिग्नल को कैच किया था। LRO ने इसका इस्तेमाल करके ही लेजर रेंज हासिल की। यह ऑब्जर्वेशन लूनर नाइट्स के दौरान हुआ जब LRO चंद्रयान 3 की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वडोदरा बोट हादसे की जांच के लिए SIT का गठन। 16 की कैपेसिटी वाली नाव में 31 बैठाए, 12 स्टूडेंट समेत 14 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में बोट हादसे की घटना में लेक का मेंटेनेंस करने वाले 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। हरणी लेक का मुख्य ठेकेदार परेश शाह फरार है। वडोदरा पुलिस कमिश्नर ने हादसे की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। इसमें 7 पुलिस अधिकारी शामिल है। मामले में वडोदरा कॉर्पोरेशन में सहकारी अभियंता राजेश चौहान ने मेंबर्स कोटिया प्रोजेक्ट के प्रबंधकों के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि हरणी लेक जोन में काम का वर्क ऑर्डर 2017 से मेंबर्स कोटिया प्रोजेक्ट के पास है। प्रोजेक्ट में लेक में बैटिंग से लेकर भोजन पे बैंक्वेट हॉल जैसी सभी सुविधाओं की जिम्मेदारी मेसर्स कोटिया के जिम्मे थी। इसी तरह हादसे का जिम्मेदार मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट के प्रबंधक ही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या से पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकी पन्नू गैंग के मेंबर। नक्शा लेने आए थे रामनगरी। सीएम योगी को जान से मारने की दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, अयोध्या से गुरुवार देर रात पकड़े गए तीनों संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी पन्नू गैंग के सदस्य हैं, जो पन्नू के कहने पर अयोध्या का नक्शा लेने पहुंचे थे। वे स्कॉर्पियो से आए थे। यूपी पुलिस और ATS ने जांच पड़ताल के दौरान उनकी गाड़ी का पीछा किया। वे जैसे ही त्रिमूर्ति होटल जाने लगे, उन्हें दबोच लिया गया। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। 2 की पहचान जाजोद के रहने वाले
शंकर लाल दुसाद और प्रदीप पूनिया के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान झुंझुनू पत्तूसुरी के रहने वाले अजीत कुमार के तौर पर हुई है। यह खुलासा तीनों संदिग्धों से पूछताछ में हुआ है। पन्नू ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई भारतीय महिला हॉकी टीम। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम का पेरिस 2024 ओलंपिक में जाने का सपना शुक्रवार को टूट गया। भारत को FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर रांची 2024 में कांस्य पदक मैच में जापान से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का करने के लिए भारतीय टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में यह जापान रहा जिसने क्वालिफायर में तीसरे स्थान पर जगह बनाई और ओलंपिक 2024 के लिए टिकट हासिल किया। जापान के खिलाफ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कड़ा संघर्ष किया। भारतीय महिला हॉकी टीम 2016 के बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 8 देशों की प्रतियोगिता है, जिसमें टॉप पर रहने वाली 3 टीमें ओलंपिक खेलों में अपनी जगह बनाती है। फाइनल में पहुंचकर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के फर्रुखाबाद में मिलावटी तेल का गोरख धंधा जारी, खाद्य सुरक्षा टीम ने डाला छापा, गोदाम किया सील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सरसों के तेल में मिलावट का मामला सामने आया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में शहर के किराना थोक बाजार लिंजी जंग में छापेमारी कर एक गोदाम से मिलावटी सरसों का तेल भारी मात्रा में बरामद किया। मिलावटी तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही बरामद तेल के गोदाम को सील कर दिया गया है। किराना सामान का लीजिंग एक बड़ा बाजार है। बताया जा रहा है कि यहां व्यापारी तेल में मिलावट कर रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिलावटी तेल मानव जीवन के लिए काफी खतरनाक होता है। इससे लोगों की जान भी चली जाती है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आनन फानन में नगर में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम व पुलिस बल भेजकर विशाल गुप्ता नाम के तेल व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ ने सरकारी बंगला किया खाली, बेदखली की कार्यवाही से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को चाबी सौंपी, 3 बार मिल चुका था नोटिस। जी हां दोस्तों, कैश फॉर क्यूरी मामले में सांसद जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला भी छिन गया है। उन्होंने शुक्रवार 19 जनवरी को दिल्ली के टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नंबर 9 भी खाली कर दिया। महुआ के वकील ने बताया कि डायरेक्ट ट्रेड ऑफ एसेट DOE के अधिकारी आज बंगला खाली करवाने आए थे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो चुका था। वकील ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को बंगले की चाबी सौंप दी है। बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं हुई। डायरेक्टरेट ऑफ असेट्स ने 16 जनवरी को नोटिस भेजकर महुआ से फौरन बंगला खाली करने को कहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बयानों के बयार ने सियासी अटकलों को सुलगाया, अब सीएम नीतीश पर टिकी सबकी नजरें। जी हां दोस्तों, बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से चौंका देंगे? ये वो सवाल है जो बिहार के सियासी गलियारे में हर तरफ गूंज रहा है। फिलहाल दोस्तों महागठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन गठबंधन में गांठ की खबरें भी आने लगी है। बिहार में सियासी अटकलों को तब और हवा मिल गई जब सीएम नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से मिठाई बेचने पर अमेजन को कंज्यूमर अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में जवाब देने को कहा। जी हां दोस्तों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की मुश्किलें बढ़ गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से www.amazon.in पर मिठाई बेचने को लेकर नोटिस जारी किया है। CCPA ने श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से मिठाई बेचने के भ्रामक दावे को लेकर यह नोटिस अमेजन को थमाया है। दरअसल दोस्तों, ट्रेडर्स की संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अमेजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि अमेजन श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद की आड़ में मिठाइयों की बिक्री से जुड़ी भ्रामक ट्रेड प्रैक्टिस में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 496 अंक की तेजी के साथ 71,683 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 160 अंक चढ़ा। ONGC टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 19 जनवरी को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 496 अंक की तेजी के साथ 71,683 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 160 अंक की तेजी रही। यह 21,622 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और
4 में गिरावट देखने को मिली। ओएनजीसी का शेयर आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। इसके बाद दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आज इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, भारती एयरटेल और एनटीपीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गणतंत्र दिवस तक रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन, विमानों के टेक ऑफ लैंडिंग पर रोक रहेगी। वायुसेना और राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की उड़ानों को छूट। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी तक हर दिन सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक दिल्ली हवाई अड्डे से न तो कोई प्लेन उड़ान भरेगा और न ही लैंड करेगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों और कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह के चलते यह फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने इस फैसले को लेकर नोटम जारी कर दिया है। इससे पहले कुछ अपवादों के साथ केवल नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और रोजाना लगभग 1300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। यह छठा मौका है जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस परेड में बतौर गेस्ट शामिल होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्व शर्मा, राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और RSS का कहना है कि हिंदुस्तान पर एक भाषा और एक नेता के जरिए दिल्ली से शासन होना चाहिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और RSS चाहती है कि हिंदुस्तान के प्रदेशों को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए और देश में एक भाषा और एक लीडर हो, लेकिन हमारा मानना है कि असम को दिल्ली से नहीं बल्कि असम से ही चलाया जाना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट सीएम है। वह बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी भ्रष्टाचार सिखा सकते हैं। वह असम के लिए काम नहीं करते बल्कि पीएम मोदी उन्हें जो कुछ भी कहते हैं वे बस वही करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस एक देश एक चुनाव का विरोध करती है, खड़गे बोले इसके लिए संविधान की मूल संरचना को बदलना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव करवाने का कांग्रेस विरोध करती है। खड़गे ने कहा कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई हो वहां एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। यह संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने पड़ेंगे। दरअसल देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। इसमें 8 मेंबर्स हैं। 18 अक्टूबर 2023 को कमेटी ने कांग्रेस से इस मामले में सुझाव मांगे थे। 17 जनवरी को खड़गे ने कमेटी के सेक्रेटरी नितिन चंद्र को 4 पन्ने का लेटर लिखकर जवाब दिया है। इसमें 17 पॉइंट्स हैं। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि एक साथ चुनाव करवाने के विचार को छोड़ दिया जाए और हाई पावर कमेटी को भंग कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, CGI समेत 5 जजों को न्योता। गेस्ट लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोग, इनमें अंबानी, अमिताभ, अमजद अली और अल्लू अर्जुन शामिल। जी हां दोस्तों, अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 5 जजों को भी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्टेट गेस्ट के तौर पर न्योता दिया गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा पूर्व CGI रंजन गोगोई, जस्टिस SS बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल हैं। ये 5 जज उस संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे जिसने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। समारोह में बुलाए गए लोगों की इस लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोगों के नाम हैं। इनमें देश के प्रमुख राजनेता, जज, प्रमुख उद्योगपति, शीर्ष फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। कल 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग होगी। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 20 जनवरी 2024 यानी कि शनिवार को भी खुलेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल सबसे रिसेट बैकअप के डाटा रिकवर करने के लिए किया जाता है। यदि प्राइमरी लोकेशन और उसके सिस्टम किसी अप्रत्याशित घटना के कारण फेल हो जाते हैं तो रिकवरी साइट पर स्विच किया जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पेशल ट्रेडिंग का पहला सेशन प्राइमरी साइट पर सुबह 9:15 से 10 बजे तक और दूसरा DR साइट पर सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। प्री ओपनिंग सेशन सुबह 9 से 9:08 पर और 11:15 से 11:23 तक रहेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के बाद जापान ने भी रचा इतिहास, चांद पर लैंड करने वाला 5वां देश बना। जी हां दोस्तों, जापान का मून मिशन चंद्रमा पर सफलता के साथ लैंड कर गया है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान अब चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसके स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लक्ष्य के 100 मीटर यानी कि 328 फीट के भीतर मून स्नाइपर नामक प्रोबोब की लैंडिंग का प्रयास किया। जापान की स्पेस एजेंसी ने कहा कि यह सत्यापित करने में 1 महीने तक का समय लगेगा कि SLIM ने सटीक लक्ष्य हासिल कर लिया है या नहीं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी कौन से धर्म को मानती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म कौन सा है, तो जल्दी से उस धर्म का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।